मसल बढ़ाने का ऑन का सीरियस मास का गेनर ले लो, 1 महीने में 10 किलो बढ़ जाएगा। दूध में डाल के पियो। मैं बोल रहा हूं, गारंटी है मेरी, भरोसा है ना मेरे पे? लो, डन है। वेट घटाने का है, फैट बर्न करने का है, फैट बर्नर मसल टेक का 1 महीने में 20 किलो चर्बी हवा हो जाएगी, फैट उड़ जाएगा हवा में। बस गोली खाओ, फैट को हवा बनाओ, डन है। यही सोच रहे हो, ये एक्सपेक्टेशन लेके आए, गलत। सो वेलकम बैक टू द चैनल। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक है सप्लीमेंट्स। अब हम आते हैं इसकी रियलिटी के बारे में। अब सप्लीमेंट्स क्या है? एग्जाम लिखने सब गए होगे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो जब आप लोग एग्जाम लिखने जाते हो तो आपको एक बुकलेट मिलती है स्टार्टिंग में। वो बुकलेट खत्म जब हो जाए, जरूरी नहीं है, अगर खत्म हो जाए तब जाके आप कुछ पेपर एक्स्ट्रा लेते हो लिखने के लिए। उसे क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, सप्लीमेंट, एडिशनल, इंक्रीमेंटल। कोई चीज आप जब कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ और करना, दैट इज सप्लीमेंट। जैसे आपने डिग्री मास्टर्स, आपका जो मास्टर्स है मार्केटिंग में किया है, तो समझ लीजिए मार्केटिंग ये आपका बेस है। उसके बाद जाके आपने कोई स्पेशलिस्ट कोर्स कर लिया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये हो गया सप्लीमेंट आपकी डिग्री के ऊपर। बट जो लोग फिटनेस में जैसे स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनका हमेशा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ये हो जाता है कि वो डिग्री करते हैं मार्केटिंग में और वो सप्लीमेंट में ले लेते हैं ऑपरेशंस का कोर्स, तो मैच नहीं होता है। तो वही आज हम क्लियर करेंगे कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो चलो अब हम आ जाते हैं कि आपको पता चलना चाहिए किस टाइप के सप्लीमेंट्स होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके फिटनेस के सप्लीमेंट्स और एक होते हैं आपके हेल्थ के सप्लीमेंट्स। अब फिटनेस के सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें तो नॉर्मली हमारे दो गोल होते हैं फिटनेस को लेके। मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो या तो मुझे वजन बढ़ाना है या मसल गेन करना है, या तो मुझे वजन घटाना है या फैट लॉस करना है। अब इसके लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो है सप्लीमेंट इंडस्ट्री, और जो मैं पहले एग्जांपल दे रहा था, वजन बढ़ाओ 10 किलो, ये इंडस्ट्री ये सारी चीजों को प्रमोट करती है क्योंकि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, उनको पैसा कमाना है। तो इसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो यूज के लिए नहीं होते। जैसे अगर आप मेरे को पूछो तो फिटनेस में आते हैं आपके प्रोटीन पाउडर्स, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, फैट बर्नर्स और पता नहीं क्या क्या क्या। अगर आप कोई सप्लीमेंट शॉप में जाके देखोगे तो आपको इतनी सारी चीजें दिखेगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं डार्क चॉकलेट खाऊं या मिल्क चॉकलेट खाऊं या मैं व्हाइट चॉकलेट खाऊं। ऐसा कंफ्यूजन रहेगा कि आप क्या लो। तो आपको समझना है कि आपको अपने फिटनेस सप्लीमेंट में क्या क्या इंक्लूड करना है, ओनली अगर करना है तो। अगर आपने मेरा मील प्लानिंग समरी वाला वीडियो देखा है, जो न्यूट्रिशन जब आप डिफाइन करते हो, तो सप्लीमेंट्स लास्ट प्रायोरिटी पे आता है, जो है 5th पे, क्योंकि ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी नहीं है, राइट। तो ये हो गया फिटनेस सप्लीमेंट के बारे में। अब आते हैं आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स। पहले मैं इससे कुछ बोलूं, ये एडवाइजेबल है कि हेल्थ सप्लीमेंट्स आप डॉक्टर से एडवाइस करके ले। जैसे अगर आपको इसमें आता है विटामिन की टैबलेट्स, अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर आपको बताएगा कि देखिए आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आप थोड़ा सूरज में ज्यादा जाइए, और वो आपको बताएगा, प्रिस्क्राइब करेगा कि ये दवाई आपको लेनी है, और ये वो ब्लड टेस्ट करने के बाद बताएगा। तो हमेशा एडवाइजेबल है कि अगर आप कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो डॉक्टर से एडवाइस करके लें। और फिटनेस सप्लीमेंट जो लेना है वो आप ले सकते हो, बट आपको डिफाइन करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है लेने के लिए, ठीक है। तो हेल्थ सप्लीमेंट्स में हो गया आपके विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कुछ किस्म की गोलियां जो आपके हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब हमें पता चल गया कि एक होता है फिटनेस और एक होता है हेल्थ सप्लीमेंट। अब सबसे बड़े 10 करोड़ का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं चाहिए? अब जैसे मैं को ले लीजिए एग्जाम्पल, बाज सप्लीमेंट लेता है। बाज क्या लेता है? बाज वे प्रोटीन लेता है और बाज क्रिएटिन लेता है। अब बाज लेता है प्रोटीन और फिटनेस में है वो अपनी बॉडी बनाने। क्यों वो लेता है? क्योंकि उसको कन्वीनियंट लगता है। उसको पता है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम्स प्रोटीन दिन में, तो वो 100 ग्राम्स जो नेचुरल फूड्स है, जो मेन रिक्वायरमेंट है, वहां से लेता है, और जो 50 है
वो उसको सप्लीमेंट से फुलफिल करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो और इतना प्रोटीन दिन में खा नहीं सकता और वो थोड़ा लेजी भी है, वो इतना एफर्ट्स डालेगा नहीं, तो वो अपने कन्वीनियंस के लिए और उसके खाने के पैटर्न के हिसाब से ये सप्लीमेंट्स लेता है। बट क्या ऐसे भी लोग हैं जो फिटनेस में है जो सप्लीमेंट्स नहीं लेते? जरूर लेते हैं, और बिल्कुल लेते हैं। एक मेरे करीबी जो है वो मेरे बड़े भैया उर्फ शाबाज खान, इनका थोड़ा सलमान खान वाला एटीट्यूड है। ये बोलते हैं एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद ना मैं अपनी, घर वालों की, दोस्तों की, किसी की भी नहीं सुनता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं अब ये अपनी ट्रेनिंग के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि ये सप्लीमेंट्स लेते नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी जो मेरे को डाइट बोली थी, बताया था कि मेरे को सिर्फ ये बताओ मैं क्या खाऊं, चिकन खाऊं, ये खाऊं, मैं सप्लीमेंट्स नहीं लूंगा। तो जब आपने देखा ये भी फिट है, मैं भी कहीं ना कहीं फिट हूं, मैं सप्लीमेंट्स लेता हूं, ये नहीं लेते, तो ये बहुत ही क्लियर है कि आपको जरूरी नहीं है सप्लीमेंट्स लेना। अगर आप नेचुरल फूड पे सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो अपने मील प्लान में तो दूर रहो, जरूरी नहीं है। बट अगर आप जॉब में ज्यादा बिजी रहते हो, मेरे जैसे थोड़े लेजी हो, और एक कन्वीनियंस का भी फैक्टर आ जाता है, तो आप ले लो। बट अब मैं आपको बताऊंगा मेरी रिकमेंडेशंस क्या है इसमें। मैं वे प्रोटीन लेता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि अगर आपको कोई फिटनेस सप्लीमेंट लेना है तो बेसिकली आप प्रोटीन में इन्वेस्ट करें। इसमें ज्यादातर आपको इन्वेस्ट करना है बेसिकली वे प्रोटीन में। इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड ज्यादा है, ये आपकी मसल को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। दूसरा आता है केसिन प्रोटीन। दूसरा मैं ये सजेस्ट करूंगा, दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि वे जो है ये बॉडी में आपके जो सेल्स में घुल मिल जाता है 1 घंटे के अंदर, जैसे आप अगर पानी में पियोगे, और केसिन जो है ये कुछ वक्त लेता है, ये आपकी बॉडी को स्लोली प्रोटीन देता है। बट हाई प्रायोरिटी पे आता है वे प्रोटीन, और इसको आप उसके साथ ऐड करके ले सकते हो, या तो सिर्फ आप वे प्रोटीन ले सकते हो। दूसरा मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपको स्ट्रेंथ के लिए कुछ इंक्लूड करना है तो वो है क्रिएटिन। अब क्रिएटिन क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। ये बेसिकली आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वर्कआउट के लिए। आप अगर फिटनेस में हो तो जरूरी है कि आप कोई ना कोई किस्म की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप क्रिएटिन लो, बट ऐड करना आपको बेनिफिट देगा। जैसे मैं लेता हूं, बट इसकी एक रिक्वायरमेंट है, उतनी ही ले, 3 mg to 5 mg, इसके ग्राम के ऊपर आपको जाना नहीं है। उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगे, ये वाटर को आपके मसल में स्टोर करता है, तो ये वाटर रिटेन करता है आपके मसल में। बट इतना लोगे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोग कहते हैं कि किडनी अफेक्ट होती है, बट रिसर्च के मुताबिक ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम हो तब ही। तो ये हो गए 2 मेरे सजेशन फिटनेस सप्लीमेंट के ऊपर। अब अगर हेल्थ के ऊपर है तो कॉमन इश्यूज जो मैंने देखे हैं, एक तो होता है आपको विटामिन डी का, जिसमें आपकी जो विटामिन डी होता है आपकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको डेफिशिएंसी है तो सबसे अच्छी चीज है सूरज, पंचोली नहीं, जो सन सुबह जो बाहर आता है वो, उसमें थोड़ा बाहर जाइए। इसलिए आप देखेंगे कि विटामिन डी की ज्यादातर डेफिशिएंसी जो ओल्ड एज लोग रहती है उनको रहती है, क्योंकि वो ज्यादा बाहर नहीं जाते। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादातर सूरज भैया से ले लीजिए, और डॉक्टर एडवाइस करेगा तो। दूसरा जो विटामिन होता है वो बेसिकली होता है इम्यूनिटी बूस्ट करने। तो अभी कोरोना के वक्त में तो आपको पता होगा कि सब इम्यूनिटी, तो विटामिन सी जो होता है अगर आप वो इंक्लूड करोगे, बहुत सारे खाने की चीजों में पाया जाता है, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। तीसरा एक और एक सजेशन है जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स है, ये आपकी बॉडी नहीं क्रिएट करती है, ये आपको जरूरी है आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है उसके लिए, और ये आपकी बॉडी को, जैसे आपकी हेल्थ को, जैसे दिल को आपके बहुत एक अच्छी कंडीशन में रखता है। तो जो हार्ट को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो ओमेगा फैटी 3 एसिड्स अगर कंज्यूम करें तो कंडीशन अच्छी रहती है, बहुत सारे इश्यूज से वो आपको प्रिवेंट करता है। तो ये 3 हेल्थ सप्लीमेंट्स मैं रिकमेंड करता हूँ, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जाके सबसे पहले डॉक्टर से चेक करें, क्योंकि वो आपको इसके बारे में एक्सपर्ट राय दे सकते हैं। तो ये 2 चीज हो गई, फिटनेस और हेल्थ। तो आज हम अब करते हैं रिकैप।
हमने क्या डिफाइन किया, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, कौन से टाइप्स में होते हैं, लेना जरूरी है या नहीं है, और अगर लेना है तो क्या ले सकते हो आप। तो अगर आपको अब ये वीडियो अच्छी लगी तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी क्वेश्चन है हमारे आईजी हैंडल पे जाके पूछो, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।